हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। फ्रैक्शन आपने पढ़ा था, इट इज़ द पार्ट ऑफ होल। आपके पास फ्रैक्शन किस टाइप से होता है? 3/4, 4/5, 9/7, किसी भी टाइप में, 9/7 किसी भी टाइप में हो सकता है। तो फ्रैक्शन के बारे में आप सब पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन के पार्ट्स हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके अंदर जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है, विच इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट लाइक 3/4, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? लेस है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर ग्रेटर होता है किससे? डिनोमिनेटर से। जैसे 9/5, यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर मतलब डाउन, इसे आप याद रख सकते हो। थर्ड पार्ट है आपके पास मिक्स फ्रैक्शन, 3/2/5। अब यहाँ पर आपके पास एक होल नंबर है, आपके पास होल नंबर है, और एक आपके पास क्या है? फ्रैक्शन दे रखा है, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें इस टाइप से लिखा होता है। इसको आप इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आपका मिक्स में चेंज होता है, मिक्स इम्प्रॉपर में चेंज होता है। तो आप इसको जब सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो? 3 और 5 इसकी क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 2 ऐड करोगे, तो 5 3 जा 15 प्लस 2 इट मीन 17। डिनोमिनेटर में वही टर्म रहेगी जो आपके पास है 17/5। क्लियर? अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। आपको सिंपल सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है इसके लिए। तो सॉल्व में आपको बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, कुछ पार्ट में बताऊंगी और बाकी आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखिए फर्स्ट पार्ट 2 - 3/5। यहाँ पर जो 2 है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास देखो 1 और 5 है। एलसीएम आपने देखा था, एलसीएम लेना आता होगा आप सबको। तो 1 और 5 है, यहाँ पर अलग अलग टर्म है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा? 5। अब क्या करेंगे? 1 से 5 को डिवाइड करना है, तो कितने पर जाएगा? 5 पर जाएगा। और वो जो क्वेश्चन आया उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन जस्ट लाइक 5 × 2। ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपके समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या टर्म आ जाएगी आपके पास? 10। अब 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पर क्या आ गया? 3। तो 10 - 3 इट मीन 7/5। दिस इज योर आंसर। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास 4 + 7/8। अब यहाँ पर 4 के अपॉन में भी कुछ नहीं है, तो इसके अपॉन में आपने क्या लगा दिया? 1 लगा लिया, और 7/8 आपका चल रहा है। अब इसे या इसको आपको अपने आप सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम आती है देन कॉल मी। थर्ड पार्ट है आपके पास 3/5 + 2/7। अब यहाँ पर देखिए 5 और 7 दोनों आपके पास अलग अलग टर्म है और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। जब भी प्राइम नंबर्स होते हैं तो हमेशा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम लेते वक्त। तो यहाँ इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 35। अब 5 से 35 को डिवाइड किया, क्या वैल्यू आई? 7। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 21। क्लियर? यहाँ से हम जब सॉल्व करते हैं तो 7 से हमने 35 को डिवाइड किया 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या वैल्यू आ गई? 10। तो 21 + 10 इट मीन्स 31/5। ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? आपको अगर प्रॉब्लम है तो आपको देखो मैं यहाँ पे एक करके बताती हूँ। जैसे 3/5 + 2/7, एलसीएम क्या आएगा इनका? 35। अब यहाँ से जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या वैल्यू आई? 7। तो 7 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर वाली टर्म से। 7 से इसको डिवाइड किया, क्या वैल्यू आई? 5 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हम जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो ये पोर्शन हमारे पास नहीं लिखना है। तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? 21 + 10। समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आंसर क्या आ गया? 31/35। क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट इज 9/11 - 4/15। अब यहाँ से देख सकते हो आप 11 और 15 दोनों अलग अलग टर्म हैं, दोनों ही आपके पास, लेकिन ये 15 प्राइम नंबर नहीं है ना। लेकिन 11 और 15 में आपके पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर हम दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 165। 165 को 11 से डिवाइड किया, क्या वैल्यू आई? 15। 15 को किससे करेंगे? 9 से, तो क्या यहाँ पर क्या आ जाएगी? 135। अब 165 को किससे डिवाइड करेंगे? 15 से, क्या वैल्यू आएगी? 11। 11 को करेंगे 4 से, क्या वैल्यू आई? 44। 135 - 44 इट मीन्स 91/165। दिस इज योर आंसर। क्लियर? फिफ्थ पार्ट है आपके पास। अब यहाँ पर 3 टर्म्स दे रखे हैं, 7/10 + 2/5 + 3/2। 10 5 2। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको नोटबुक में नोट करना है। तो यहाँ से आपके पास देखिए मेरे को पास 10 5 2, यहाँ पर आपके पास 10 ऐसी टर्म है जो 2 से भी डिवाइड हो रही है, 5 से भी डिवाइड हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डायरेक्ट। तो 10 5 2, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ 2। तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई? 5। यहाँ 5 एज इट इज़, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1। अब ये दोनों टर्म किससे डिवाइड हो रही है? 5 से। जब यहाँ पर 3 या 4 टर्म्स होती हैं
तो आपके पास मिनिमम 2 टर्म्स डिवाइड होनी चाहिए। तो 5 से जब हम करेंगे तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो टर्म दे रखी है और यहाँ पर जो टर्म दे रखी है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से आपके पास क्या है, सिर्फ 2 और 5, नीचे क्या है 1 1, तो मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 10। तो एलसीएम यहाँ पर क्या हो गया 10। अब देखिए 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को 7 से किया 7। जब सेम टर्म होती है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज आ जाता है। तो 5 से 10 को करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 से आप इसको करोगे 5, 5 को 3 से करोगे 15, सबको ऐड करोगे 26/10। अब मैंने इसको 2 से कट कर दिया, ऊपर 13 नीचे 5। अब 13/5 है, इसको मुझे आप डायरेक्ट भी छोड़ सकते हो 13/5 और इसको चेंज कर सकते हो किसके अंदर, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 5 से जब मैं 13, यहाँ पे देखिए 13/5 क्या वैल्यू है आपके पास 13/5। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 5 से 13 को डिवाइड किया है। ये थी आपके पास 13/5, इस टर्म को मुझे करना है। तो मैंने 5 से 13 को डिवाइड किया, 2 पे जाएगा 10, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो जो क्वोशिएंट आया उसे यहाँ लिखते हैं और जो रिमाइंडर आया उसे न्यूमिनेटर में, जिससे डिवाइड किया है वो डिनोमिनेटर में। तो आपके पास आंसर क्या जाएगा 2 3/5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 6 पार्ट इज 2 2/3 प्लस 3 1/2। बिल्कुल इसी तरह मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज करेंगे तो आपके पास 3 × 2 6 प्लस 2 इट मीन्स 8/3 प्लस 3 × 2 इट मीन्स 6 प्लस 1 इट मीन्स 7/2। अब यहाँ से 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6। यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, 2 को 8 से करेंगे 16, 2 से 6 को करेंगे 3, 3 से हम 7 को करेंगे 21, ऐड करोगे 37/6। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको 37 को डिवाइड करना है 6 से, तो आपके पास किस पर जाएगा 6 6 जा 36 और रिमाइंडर क्या बचा 1। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट आपके पास 7th क्वेश्चन 8 1/2 माइनस 3 5/8। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे 17/2, यहाँ पर आ जाएगा 29/8, 2 और 8। इसका एलसीएम जब लेकर चलोगे 2 से डिवाइड हो रही है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम क्या आएगा 8। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे 4, 4 से 17 को 68, 8 से 8 डिवाइड हो गया तो आपके पास यहाँ पर क्या रह गया 29। अब यहाँ पे 68 माइनस 29, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 39/8। अब बिल्कुल आप इसी के से यहाँ आपको इतना भी छोड़ सकते हो आंसर, और चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। तो जब डिवाइड करके करेंगे 4 7/8। किस टाइप से लिखना आपको मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये जो आपके पास नंबर दे रखे हैं इनको इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग नहीं है डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो आपके पास ये नंबर्स है। अब तक हमारे पास सिंपल टर्म होती है तो हम बता सकते हैं कौन सी टर्म ग्रेटर है कौन सी टर्म स्मॉल है, लेकिन जब फ्रैक्शन में होती है तो हम नहीं बता सकते। तो इसके लिए हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2/9, 2/3 एंड 8/21। अब 9 3 21, तीनों में आपके पास 9 और 21 ऐसी टर्म है जो आपके पास 3 से डिवाइड हो रही है, 3 3 से डिवाइड हो, तो 9 3 21। इनका एलसीएम लेकर चलेंगे, 3 से डिवाइड कर लो 3 1 7। अब देखो यहाँ पे 3 और 7 है, लेकिन मैंने बोला था मिनिमम 2 टर्म डिवाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रही तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं करोगे। बच्चे करते रहते हैं, लिखते रहते हैं 1 1, ऐसे नहीं करना, बस आप इतने छोड़ देना है और जितनी भी टर्म आपके पास यहाँ और यहाँ है उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। इट मीन्स 3 × 7। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 63। अब यहाँ से एलसीएम क्या आ गया आपके पास यहाँ पर 63। बिल्कुल इसी तरीके से 9 से 63 को डिवाइड करेंगे 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 3 से 63 को डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू 21, 21 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 42, 63 को 21 से डिवाइड करेंगे 3 से आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे 24। अब यहाँ से देखिए आपके पास ये टर्म है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। इनमें सबसे ग्रेटर टर्म क्या है इसमें 42, फिर उसके बाद 24, उसके बाद 14। अब 42 हमारे पास आया किससे 2/3 से, तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास क्या बन जाएगा 2/3। उसके बाद 24 किससे आया 8/21 से, और लास्ट आपके पास क्या है 2/9। क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है 1/5, 3/7, 7/10। बिल्कुल इसी तरीके से एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो ये आपको खुद ट्राई करना है, खुद सॉल्व करना है, जिससे आपको पता लगे कि आपको ये डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलॉन्ग द डायगनल्स इज द सेम, इज दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। ये मैजिक स्क्वायर आपने फर्स्ट चैप्टर में भी करे थे, लेकिन उसमें इंटीजर्स होते थे, यहाँ पर फ्रैक्शन है, बस इतना अंतर है। तो हर एक रो कॉलम एंड डायगनल्स का जो सम है वो सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो मैजिक स्क्वायर है, नहीं आता है तो मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो का लिया है, फर्स्ट रो 11
4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो फर्स्ट रो का सम किया, 11 एलसीएम आ गया, डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको। तो 4 + 9 + 2 इट मीन्स 15/11। सिमिलरली सेकंड का करके देखेंगे तो वो भी कितना आ रहा है 15/11। देखिए डिनोमिनेटर 11 है तो आपने एज इट इज लिख दिया और ऊपर वाली टर्म को ऐड कर लिया। थर्ड में आपके पास ये भी 15/11 आ रहा है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं एलसीएम से। आपके पास अब देखिए कॉलम 4/11। कॉलम आप सबको पता है क्या होता है, कॉलम ये होता है कॉलम, और ये डायगनल्स होते हैं, ये फर्स्ट डायगनल, ये सेकंड डायगनल। तो कॉलम आपके पास ये है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉलम का निकाला है 4/11, 3/11, 8/11। एलसीएम के थ्रू निकाला है 11 एलसीएम, 4 + 3 + 8 इट मीन 15/11। अब सिमिलरली आप सेकंड कॉलम का निकालोगे, फिर थर्ड कॉलम का, इन सब का सम आपके पास 15/11 आ रहा है। डायगनल में आपको बता चुकी हूँ 4/11, 5/11, 6/11। इसका भी निकाला है 15/11। सेकंड का भी आपके पास क्या आया 15/11। तो सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगनल्स इज सेम। हर एक रो कॉलम और डायगनल सबका आपके पास सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो एंड इट इज कितना है वो 15/11। सो इट इज ए मैजिक स्क्वायर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज a rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide। एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। जस्ट फॉर्मूला लगाना है और इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपके पास देखिए लेंथ ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट क्या है 12 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे 25/2 सेंटीमीटर। विथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट 10 2/3। जब इसको सॉल्व करोगे 32/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालोगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ है 25/2 और ब्रेथ है 32/3। अब यहाँ से इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे। 2 25/2 + 32/3। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 6 एलसीएम आ गया। अब यहाँ से आपके सॉल्व करोगे 2 से 6 को डिवाइड किया 3 से 25 को किया 75, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 से हमने 32 को मल्टीप्लाई किया 64। दोनों को एडअप कर लिया 139/6। यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, 2 से इसको 6 को कट किया 3, तो 139/3। अब क्या करेंगे हम, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्या करना है 139 को डिवाइड करना है 3 से। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखिए, आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। 4 पे जाएगा 12 1, अब 9 यहाँ से नोट डाउन करेंगे, 6 पे जाएगा 18, क्या बचा 1। तो ये जो 46 है क्वेश्चन वो मैंने यहाँ लिखा, और जो रिमाइंडर आया आपके पास 1 वो मैंने कहाँ लिखा है ऊपर न्यूमिनेटर में /3। तो ये आपके पास पोर्शन आ गया, आंसर क्या आ गया 46 1/3 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ ये पेरीमीटर है तो हम यहाँ पे सिंपल सेंटीमीटर लिखेंगे, स्क्वायर वगैरह नहीं लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ABE और सेकंड है रेक्टेंगल। ये देखो डायग्राम दे रखा है ABE, इस ट्रायंगल का निकालना है पेरीमीटर, और दूसरा BCDE इस रेक्टेंगल का निकालना है। तो जब ABE का निकालोगे ट्रायंगल का, तो पेरीमीटर आपको पता है 3 साइड्स हैं, तो पेरीमीटर निकालोगे 3 साइड्स को क्या करोगे ऐड करोगे। तो पेरीमीटर क्या बनेगा AB + BE + AE, सारी वैल्यू आपके पास गिवन है। सो आपके पास फर्स्ट पार्ट देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, AB + BE + AE। AB की वैल्यू 5/2, BE आपके पास है 2 3/4 और AE आपके पास 3 3/5। अब यहाँ से आपके पास जब इसको सॉल्व करोगे 11/4, इसे सॉल्व किया 80/5। एलसीएम 2 5 एंड 4, यहाँ पे 2 और 4 टर्म है जो डिवाइड हो रही हैं। तो 2 4 5 का जब हमने एलसीएम लिया 2 से किया तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया 20 एलसीएम आ गया। 2 से 20 को डिवाइड किया 10 से 5 को किया 50, 4 से 20 को डिवाइड किया 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 55। अब 20 को 5 से करेंगे 4 को 18 से मल्टीप्लाई किया 72। सबको एडअप कर लिया 177/20, ये टर्म आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो डिवाइड करके, जैसे पहले आपको बताया है इसमें, बिल्कुल इसी तरीके से। आपके पास ये 8 पे जाएगा 166, बचा रिमाइंडर क्या बचा 17/20 सेंटीमीटर। क्लियर। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आ गया। अब आपको क्या निकालना है, रेक्टेंगल का निकालना है। अब यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल जो है इसमें आपके पास जो ये BE है वो क्या है लेंथ है, और वो कितनी दे रखी है 2 3/4, और ब्रेथ आपके पास ऑलरेडी है 7/6। तो इसके सेकंड पार्ट में देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल BCDE कितना है 2 3/4, इट मीन्स 11/4 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ है 7/6। पेरीमीटर निकालोगे 2 लेंथ प्लस
ब्रेथ, लेंथ है 11/4, ब्रेथ है 7/6, 4 एंड 6 का एलसीएम जब आप लेकर चलते हो तो क्या आएगा 12। ये देखिए मैंने यहाँ पे बता भी रखा है 4 6 का किस टाइप से एलसीएम लेना है, वो कितना आया आपके पास 12 एलसीएम आने के बाद अब यहाँ से देखिए 4 से जब 12 को डिवाइड करोगे 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से। ये मैंने सिर्फ आपको जस्ट समझने के लिए बताया हुआ है, आपको ये पोर्शन कॉपी पे नोट नहीं करना है, ठीक है। ये 11 × 3 7 × 2 ये कॉपी पे नोट नहीं करना, आपको 33 + 14 नोट करना है। तो आपके पास यहाँ से क्या जाएगा 13 + 14, 13 + 14 जब आप एडअप करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास 47, और 2 ऑलरेडी चल रहा है पहले आपके पास, तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2 × 47/12, 2 से इसको कट कर दो, 12 को क्या वैल्यू आई 6। अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया 47/6 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप डिवाइड करके देखना क्या आता है आपके पास 75/6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में इसके बाद भी हमसे पूछा हुआ है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, इट मीन्स ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों में से किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें ये दो टर्म पेरीमीटर्स की आई है 177/20 एंड 47/6, इसमें हमें ये पता करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी टर्म ग्रेटर है। तो 20 एंड 6 इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम यहाँ निकाल के दिखा रखा है, क्या वैल्यू आई 60, एलसीएम 60 आ गया। 20 से डिवाइड किया 60 को 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 531, 6 से इसको डिवाइड किया 10 से 47 को मल्टीप्लाई किया 470। देखिए 531 एंड 417 दोनों में से कौन सी टर्म ग्रेटर है 531, और 531 आया किससे 177/20 से आया है। इट मीन्स आपके पास ये 177/20 था क्या, ये था आपके पास क्या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये 177/20। इट मीन्स जो आपसे पूछा था किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज ग्रेट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड। आपके पास सलील के पास एक पिक्चर है, उसकी विड्थ आपको दे रखी है 2 फीट इन ए फ्रेम, द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3/10 सेंटीमीटर वाइड। आपको एक फ्रेम में फिट करनी है, लेकिन इस फ्रेम की जो आपके पास विड्थ है वो इतनी है, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हाउ मच शुड बी पिक्चर ट्रिम्ड, आपको बताना है कि ये पिक्चर को हमें कितना कट करना पड़ेगा। इट मीन्स पिक्चर की लेंथ है ज़्यादा और उसको आपको क्या करना है स्मॉल फ्रेम में फिट करना है। तो आप क्या करोगे पिक्चर में से फ्रेम की उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। इट मीन्स यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पिक्चर विथ कितनी है 7 3/5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई 38/5 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड पिक्चर विथ कितनी चाहिए मुझे 7 3/10, इट मीन 73/10 सेंटीमीटर। अब आपके पास पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, कितनी ट्रिम्ड होगी आपके पास 38, यानी कि पिक्चर की विथ में से आप फ्रेम की विथ को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 38/5 माइनस 73/10, 5 10 कैल्सियम लोगे 10, सॉल्व करोगे यहाँ से 5 से ये कट हो गया आपके पास 2 को मल्टीप्लाई किया 38 से, क्या वैल्यू आ गई 76, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई 73। तो 76 माइनस 73 क्या वैल्यू आएगी आपके पास 3/10। तो पिक्चर को आपको कितना कट करना है 3/10 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट आपके पास सेंटीमीटर में चल रही है। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu। रितु ने 3/5 एप्पल पार्ट का कुछ पार्ट ये है 3/5 उसने खाया है, उसके बाद जो रिमेनिंग जो बच गया है वो उसके ब्रदर सोमू ने खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डेड सोमू ईट, सोमू ने कितना पार्ट खाया एप्पल के आपको बताना है। हु हैड द लार्जर शेयर, किसका शेयर ज़्यादा था सोमू का या रितु का, ये भी फाइंड आउट करना है। बाय हाउ मच, और कितने से ज़्यादा है ये भी आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए रितु 8 एप्पल पार्ट कितना है 3/5, सोमू शेयर कितना होगा जो टोटल 1 है उसमें से मैं रितु का जो पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 1 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5, इट मीन्स 5 माइनस 3, क्योंकि जब 5 से आप 5 को 1 से डिवाइड करते हो तो 5 आता है, और उस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है 5 माइनस 3, इट मीन्स 2/5। अब देखो यहाँ से एक है 3/5, दूसरा है 2/5। आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हो कि डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, एक 3, अब न्यूमिनेटर देखना 3 और 2 कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, आपके पास 3 वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपके पास 3 वाला पार्ट ज़्यादा होगा 3/5 वाला। लेकिन आप एलसीएम से निकालोगे यहाँ पे लार्जर शेयर 3/5 एंड 2/5, एलसीएम क्या आया 5, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 2 आया, 3 इज ग्रेटर देन 2। 3 किससे आया है आपके पास
रितु वाले पार्ट से। तो यहाँ से रितु का शेयर क्या हो गया, मोर, रितु शेयर इज मोर। अब बताना है कि किसने, पहला हमारे पास क्या था कि हमें ये बताना था सोमू का शेयर कितना है, वो कितना है 2/5। फिर हमें बताना था कि किसका शेयर ज़्यादा है, ये हमने निकाल दिया, रितु का शेयर ज़्यादा है। फिर हमें बताना है कि हाउ मच, कितना ज़्यादा है, तो इट मीन्स डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस हम निकालेंगे, रितु के शेयर में से सोमू के शेयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको सॉल्व करना आता है, 3 - 2, इट मीन्स आंसर क्या आ गया 1/5। इट मीन्स रितु का शेयर ज़्यादा है और वो कितना ज़्यादा है 1/5। Clear? Now last question of exercise. Michelle finished coloring a picture in 7/12 hours. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hours. It means Michelle ने जब एक पिक्चर को कलर किया था तो उसने अपना वर्क 7/12 hours में कंप्लीट किया और वैभव ने 3/4 hours में कंप्लीट किया। हु वर्क लॉन्गर, किसका काम ज़्यादा है ये आपको बताना है। एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, ये भी बताना है कि कितना ज़्यादा है, फ्रैक्शन वो भी बताना है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मिशेल फिनिश कलरिंग ए पिक्चर 7/12 hours, वैभव फिनिश कलरिंग ए पिक्चर 3/4 hours। अब 7/12 एंड 3/4, तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म ग्रेटर है। तो एलसीएम लेंगे 4 एंड 12 का, तो आपके पास वो एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आपने लिखा, 12 से 12 को डिवाइड किया 1 से आपके पास यहाँ क्या आ जाए 7। अब 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब देखिए एक 7 है एक 9 है, कौन सी टर्म ग्रेटर है 9 टर्म ग्रेटर है। तो 9 हमारे पास आया किससे 3/4 से, और 3/4 था क्या वैभव का। तो वैभव वर्क लॉन्गर, जो इसलिए वैभव ने ज़्यादा काम किया। अब आपको बताना है कि कितना ज़्यादा किया, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो वैभव का पार्ट क्या था 3/4 और मिशेल का कितना था 7/12, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 12 एलसीएम। तो यहाँ से आया 9, यहाँ से आया 7, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 2/12, कट कर दो 1/6। सो वैभव वर्क लॉन्गर एंड इज, कितना लॉन्गर है ये भी आपको बताना है 1/6 आवर्स। क्लियर? यहाँ आपके पास एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और सबको समझ में आई हो। फ्रैक्शन है तो थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। अब यहाँ से देखिए मैं पिक आपके पास ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पिक आपके पास भेज रही हूँ ताकि किसी को क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको क्लियर हो रहा होगा ये 1 to 6 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ये आपको नोट डाउन करने हैं और तब इनको सॉल्व करना है। ये डायग्राम आपको बनाना है, ये मैजिक स्क्वायर भी आपको बनाना है, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी स्टेटमेंट लिखनी होती है, तब आप उनको सॉल्व करते हो। इनकी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इनको डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपके पास देखिए लास्ट 7 and 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। क्लियर? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।